नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। अपठित गद्यांश संख्या है ये 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, स्पीड 90 प्लस रहेगी। बहुत ही अच्छा मैटर है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। विविधता ही इस देश की विशेषता है। किसी क्षेत्र का निर्माण भूगोल, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, राजनीतिक, आर्थिक विकास इत्यादि जैसे तत्वों के आधार पर होता है। इसी आधार पर अंग्रेज़ों के ज़माने में प्रशासनिक क्षेत्रों अथवा राज्यों का गठन हुआ था। अपने क्षेत्र से अधिक लगाव रखना व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, परंतु जब इस लगाव की भावना के कारण दूसरे क्षेत्र से अलगाव की भावना आ जाती है, तब क्षेत्रवाद की समस्या उपस्थित हो जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भी भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। इस कदम से एक ओर भाषाई प्रेम और विकास को प्रोत्साहन मिला, परंतु दूसरी ओर देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना को गहरी ठेस लगी। पैरा, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा सांप्रदायिक भावना है। भारत में इस भावना का उदय अंग्रेज़ों की नीति के फलस्वरूप हुआ। इतिहास के पन्नों को उलटने से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी समाज में किसी भी समय सामाजिक समता विद्यमान नहीं रही है। सामाजिक समता को एक आदर्श ही माना जा सकता है, जिसे व्यवहारिक रूप देने की आवश्यकता है। सामाजिक विषमताएं सदा से उपस्थित रही हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। आज भी भारत को सामाजिक विषमताओं की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जाति भेद, लिंग भेद, संप्रदाय भेद, अस्पृश्यता, अमीर गरीब का विभेद इत्यादि जैसी सामाजिक विषमताएं भारत में विद्यमान हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनेक प्रावधान कर सामाजिक समता की स्थापना का प्रयास किया है। सामाजिक समता को व्यवहारिक रूप देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ अन्य कदम उठाने की भी आवश्यकता है। पैरा, समाज के संपन्न वर्गों का नैतिक कर्तव्य है कि हमारे ही समाज के निचले तबकों को आगे लाने में अपने कदम बढ़ाएं। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां एवं कॉरपोरेट कंपनियां CSR के माध्यम से सहयोग दे रही हैं, लेकिन भारत बड़ा देश है और जनसंख्या अधिक होने के कारण जो सहयोग दिया जाता है उससे भी बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं। अतः इसके साथ समाज के सुविधा संपन्न लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। सर्वेक्षण में तो हर साल करोड़पतियों एवं अरबपतियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन समाज के प्रति उनकी भागीदारी कुछ अपवादों को छोड़कर काफ़ी निराशाजनक है। अतः ये लोग अपनी भागीदारी से भाग रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि
वह इनसे सख्ती से पेश आए। दुख के अभाव में सुख का और अंधेरे के अभाव में उजाले का कोई महत्व नहीं होता। इस दृष्टि से 20वीं सदी के लंबे कालखंड की समीक्षा करते हैं तो समझ में आता है कि भारत ने दासता से मुक्ति के बाद लंबी यात्रा करके अनगिनत अनुभवों के आधार पर अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में सारी दुनिया को अचंभे में डाल दिया है। स्टॉप। धन्यवाद।